गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज यश और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो न्यूज़ में क्या है, ग्रीन पावर कैपेसिटी आउट पेसेस थर्मल पावर कैपेसिटी। तो रिन्यूएबल्स पावर कैपेसिटी का जो परसेंटेज था पहले वो अब ज़्यादा हो चुका है थर्मल पावर कैपेसिटी से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये न्यूज़। इस न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले कुछ हम लोग पहले के ट्रेंड्स देख लेते हैं, पहले के क्या क्या बेसिकली काउंट्स हैं। तो देखो एज ऑफ जून 2025, अगर जून 2025 तक की बात करें तो कंट्री अचीव्ड 235.7 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, मतलब 46% ऑफ द टोटल। मतलब जितने भी पावर लोडिंग कैपेसिटी है हमारे पास, पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है हमारे पास, उसका 49% जो था वो रिन्यूएबल से आता था, यही ये बोल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट्स देख लो, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें तो 476 गीगावाट है ये दिस इंक्लूड्स रिन्यूएबल्स एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल्स। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद अगर हम लोग सोलर पावर प्लांट को लेके बात करें तो वी आर एट थर्ड। तो इंडिया इज एट थर्ड इन सोलर पावर कैपेसिटी एंड इट इज एट फोर्थ इन विंड पावर कैपेसिटी। अगर हम लोग बात करें रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की तो इंडिया इज एट फोर्थ नंबर। मतलब पूरा रिन्यूएबल्स एनर्जी की अगर हम लोग बात करें पूरे टर्म्स में, मतलब सारे इंक्लूडेड अगर उसमें है तो फोर्थ नंबर पे हैं हम लोग। कुछ डेटा इसमें देख लो। अगर सोलर की हम लोग बात करें तो 47, ये रिन्यूएबल का डेटा है बेसिकली, ये रिन्यूएबल्स का डेटा है। तो सोलर की अगर हम लोग बात करें तो 47.06% बेसिकली सोलर है। टोटल 100% अगर हम लोग काउंट करें रिन्यूएबल्स को तो उसमें 47.06% जो शेयर है वो किसका है, सोलर पावर प्लांट का है, सोलर कैपेसिटी का है, जो कि 110.9 गीगावाट्स जो है इसका कैपेसिटी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो क्या है, विंड एनर्जी। सोलर के बाद देखो बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ये याद रखना, सोलर के बाद जो है हाइड्रो पावर प्लांट को, मतलब अगर बाई चांस अगर क्रोनोलॉजी वाइज मतलब अगर आ जाए एग्जाम में तो बताओ कि पहले सोलर है या फिर पहले विंड है या फिर न्यूक्लियर है या हाइड्रो है, उसको अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर पूछ ले तो सबसे पहले जो है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सोलर के बाद दिमाग में आएगा हाइड्रो पावर कैपेसिटी के बारे में, लेकिन नहीं, सोलर के बाद जो है वो विंड आता है अभी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो, क्योंकि विंड जो है 21.78% टोटल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी का ये इसके पास है, जो कि 51.3 गीगावाट्स को प्रोड्यूस करता है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट, बिग हाइड्रोज जो भी हैं, उसकी अगर हम लोग बात कर ले तो 20.35% ये थर्ड नंबर पे आता है। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें 100% पे रख रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं 48 गीगावाट्स, ये बेसिकली इसका प्रोडक्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देख लो तो छोटे छोटे हैं, जैसे कि न्यूक्लियर की अगर हम लोग बात करें कि न्यूक्लियर का कितना बेसिकली परसेंटेज है तो 3.73% न्यूक्लियर का है बेसिकली, और इसका गीगावाट कितना है तो 8.84 गीगावाट ये प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे हैं, जैसे कि बायो पावर जो कि 4.92% जो है टोटल 100% रिन्यूएबल्स में कॉन्स्टिट्यूट करता है। फिर वैसे ही स्मॉल हाइड्रो की अगर हम लोग बात करें तो 2.17% है। तो ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी जो है इसको ध्यान में रखोगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस न्यूज पे वापस से आते हैं, तो ये न्यूज क्या बोल रहा है, तो ग्रीन पावर कैपेसिटी आउटपेसेस थर्मल बट स्टोरेज वॉज वेट ऑन ग्रिड स्टेबिलिटी। इसका कहने का मतलब है कि अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ये रिन्यूएबल्स का कितना परसेंटेज है बेसिकली टोटल, अगर हम लोग एनर्जी कैपेसिटी की बात करें तो 49% है बेसिकली टोटल रिन्यूएबल्स कंस्टिट्यूट कर रहा है। लेकिन इस आर्टिकल के हिसाब से वो जो 49% जून में जो था वो बढ़ के कितना हो चुका है बाबू, 50.1% ऑफ द कंट्री इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हो चुका है अब रिन्यूएबल्स। कहने का मतलब ये बहुत अच्छी बात है ये कि अब जो है नॉन रिन्यूएबल्स से भी ज्यादा पे जो है रिन्यूएबल्स हम लोग जनरेट पावर जो है उससे रिन्यूएबल से जो है वो कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा फ्लॉ है, हम लोग देखेंगे आगे चल के, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अभी इस आर्टिकल में जो भी डेटाज हैं गिवन है और जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है बेसिकली, उसको थोड़ा सा कंपेयर करके हम लोग चलेंगे। तो देखो क्या है, और वो डेटा देखने से पहले थोड़ा सा पेरिस एग्रीमेंट को हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोगों को पता होगा पेरिस एग्रीमेंट के बारे में 2015 में हम लोगों ने साइन किया था, और उसमें हम लोगों का टारगेट था बेसिकली कि 2030 तक जो है 40% जो है हम लोगों को नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट कराना है। ठीक है, जिसको कि हम लोगों ने 2022 में बढ़ा के जो है वो 50% कर दिया। तो मतलब 2030 तक हम लोगों को अचीव करना है। लेकिन खुशी की ये बात है कि अभी 2025 ही है और हम लोगों ने जो है 50% का जो बेंच मार्क था उसको क्रॉस कर लिया है। तो ये हम लोगों ने पहले ही अचीव कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। और देखो इसमें कुछ और डेटा दिए गए हैं। तो इंडिया टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी स्टूड एट 485 गीगावाट्स। टोटल कैपेसिटी कितना है इसमें, 485, और जून 2025 तक कितना था टोटल कैपेसिटी हमारा, अगर हम लोग बात करें तो देखो 476 था। तो इसमें भी थोड़ा सा मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद इसमें भी कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे कि लार्ज हाइड्रो कैपेसिटी कंट्रीब्यूटेड 49 गीगावाट्स। तो लार्ज हाइड्रो है वो 49 गीगावाट, यहाँ पे 48 था, वहाँ पे 49, थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया है, ये थोड़ा सा आप लोग जो है एक बार देख लेना। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग
तो देखो ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि इन 2024 इंडिया रैंक्ड फोर्थ ग्लोबली इन रिन्यूएबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे तरीके से इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया, वो सेम ही यहाँ पे है। ठीक, हाँ, अब मैंने बोला था इसमें थोड़ा सा क्रक्स है, इसमें थोड़ा सा फ्लॉ है, देखना क्या है ये यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना क्या बोल रहा है। टू बी श्योर इंस्टॉल्ड थर्मल कैपेसिटी फॉलिंग बिलो हाफवे मार्क डज नॉट मीन दैट इंडियाज रिलायंस ऑन थर्मल पावर हैज डिप्ड बिलो 50%। तो ये इसके कहने का मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं है कि दिस मार्क्स डजंट मीन दैट इंडियाज रिलायंस ऑन थर्मल पावर हैज डिप्ड बिलो 50%। 51 पॉइंट रिन्यूएबल जाने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया का जो थर्मल कैपेसिटी है वो 50% के नीचे आ गया है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, ये इंपॉर्टेंट रीजन है। ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि सिंस रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज सोलर विंड आर इंटरमिटेंट एंड कैन नॉट जनरेट पावर अराउंड द क्लॉक, मतलब सालों भर जो है सोलर पावर पे, विंड पावर पे जो है हम लोग निर्भर नहीं रह सकते। इसीलिए जो थर्मल पावर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऐसे तो बोल सकते हैं हम लोग कि 50% के नीचे आ चुका है, लेकिन ऐसे अगर दूसरे तरीके से देखेंगे तो वो नहीं आया है अभी भी। उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 70% है, और ये इसीलिए है क्योंकि ड्यू टू द इंटरमिटेंट एंड नेचर ऑफ द रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी फ्यूल जनरेशन। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखोगे, ध्यान में रखोगे ये क्या रीजन था। और थोड़ा सा इस आर्टिकल में और भी थोड़ा सा बोला गया है, लैक ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी की बात की गई है कि भाई हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, रिन्यूएबल्स का जो भी कैपेसिटी है, जो भी सारा कुछ और आगे उसको बढ़ाना है, वो सारा कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी की कमी है हमारे पास, बैटरीज नहीं है हमारे पास। क्योंकि बैटरीज के लिए आप लोगों को पता है कि बहुत सारे अलग अलग न्यू टेक्नोलॉजीज के मिनरल्स जो है वो चाहिए होते हैं, जैसे कि लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, इस तरीके के मिनरल्स, और हमारे पास रिसोर्सेज है नहीं। मतलब बेसिकली हमारे पास माइंस वगैरह है, लेकिन उतना रिसोर्सेज और उतना सारा कुछ हमारे पास नहीं है कि उसको एक्सप्लोर कर सके। तो हम लोग दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट होते हैं, बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंट होते हैं कि उन सारे मिनरल्स को हम लोग इंपोर्ट करें और ये इन सारे बैटरी का जनरेशन करें। तो इतना हमारे पास नहीं कैपेसिटी है, तो यहां पे जो है हम लोग लैक कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखोगे। और इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि एज ऑफ 2024 and India's storage capacity was less than 5 gigawatt, 4.7 gigawatt of pumped storage and 100 megawatts of battery storage। देख रहे हो कितना ज्यादा हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं, मतलब 245 के आसपास गीगावाट हम लोग रिन्यूएबल्स जनरेट कर पा रहे हैं, लेकिन लेस देन 5 गीगावाट्स हमारे पास जो है बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल है। बहुत ही मतलब दुखद ये बात है, ठीक है। इसीलिए जो है बहुत सारी गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू, बहुत सारे अलग अलग प्लान्स के थ्रू जो है इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स वायबिलिटी गैप फंडिंग आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, उसके थ्रू, या फिर अलग अलग मतलब टेक्निक का यूज करके जो है अलग अलग मतलब लोगों को या फिर कंपनीज को अपनी तरफ मतलब इकट्ठा कर रही है कि भाई आओ यहाँ पे बैटरी का प्लांट लगाओ या फिर एक्सप्लोर करो इन सारे फील्ड्स को, क्योंकि ये अभी तक अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है। तो बैटरी चाहिए हमारे पास स्टोरेज चाहिए होगा, तभी जाके जो है हम लोग वो रिन्यूएबल्स का जो अच्छे तरीके से जो है हम लोग उसका फायदा उठा सकेंगे। तो ठीक है, इतना ही इस आर्टिकल में था। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके जितने भी फैक्ट्स सारे हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, तो एक बार अच्छे तरीके से देख लेना। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। चलो, थैंक यू, बाय।